स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कॉची सीक्वेंस। कॉची सीक्वेंस क्या होती है? ए सीक्वेंस xn is Cauchy sequence if for arbitrary number if psilon greater than 0 there exists a real number such that mod xn1 minus xn2 is less than epsilon for every n1 कॉमा n2 ग्रेटर देन n0 और n0 एक क्या है? नेचुरल नंबर। यहाँ पर एक रियल नंबर हम n0 लिखेंगे। तो कॉची सीक्वेंस क्या होती है? एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें एक आर्बिटरी नंबर जो कि साइलन ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है, देयर एग्जिस्ट एक n0 ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसके लिए मॉड xn1 माइनस xn2 इज लेस देन एप्सिलॉन। xn1 क्या है? सीक्वेंस की एक टर्म है, xn2 सीक्वेंस की दूसरी टर्म है। तो दोनों के डिफरेंस का मॉड क्या होना चाहिए? एप्सिलॉन से लेस देन। और ये n1 n2 क्या है? उस n0 नंबर से ग्रेटर देन है। अगर ऐसा ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तब हम कहते हैं कि जो सीक्वेंस है xn ये कॉची सीक्वेंस है। देखिए, कॉची सीक्वेंस पर कुछ थ्योरम हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉचीज थ्योरम ऑन लिमिट्स। यदि किसी सीक्वेंस की लिमिट फाइंड आउट करनी है तब हम कॉची थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तीन थ्योरम होती हैं इनकी, वन बाई वन हम लेते हैं। देखिए, फर्स्ट थ्योरम है लेट xn बी ए सीक्वेंस। xn एक सीक्वेंस है जैसा कि आप जानते हैं। xn सीक्वेंस की nth टर्म होती है और सीक्वेंस के लिए ये हम सिंबल यूज़ करते हैं। xn एक सीक्वेंस, देन हमें लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर किसकी? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन प्लस xn अपॉन n। इस पूरी टर्म की जो आप देख रहे हैं इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तब कॉची ने एक फार्मूला दिया कि इस सब की लिमिट फाइंड करने के लिए केवल हमें xn की लिमिट ही फाइंड करनी होगी और जो xn की लिमिट आएगी वो इस पूरे की लिमिट होगी। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके इस बड़े से फंक्शन का लिमिट शॉर्ट में निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये बता दें कि ये x1 x2 x3 xn क्या है, वैसे आप जानते ही होंगे। x1 सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये थर्ड और ये nth टर्म। इन सभी का सम यानी योगफल अपॉन n, इतने सब की लिमिट हमें फाइंड करनी हो तब इसके लिए फार्मूला है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn। ओनली xn की लिमिट फाइंड कर दें वो इस सब की लिमिट होगी। ठीक है, ये कॉची की फार्मूले से यानी थ्योरम से है। हम चाहें तो अलग अलग निकालें तो बहुत लॉन्ग मेथड होगा, लेकिन कॉची थ्योरम का हम यूज़ करके इस बड़े से फंक्शन की लिमिट शॉर्ट में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड थ्योरम देखिए, लेट xn बी ए सीक्वेंस, xn एक सीक्वेंस, देन तब इन्होंने एक फार्मूला दिया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। हमें लिमिट फाइंड करनी है इनफाइनाइट पॉइंट पर किसकी? इस पूरे फंक्शन की। फंक्शन क्या है? x1 इंटू x2 इंटू x3 सो ऑन xn। इन सब की मल्टीप्लाई पूरे की होल पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू होती है, इस सब की लिमिट होती है बराबर किसके?
लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन के, यहाँ भी वही है कि इस पूरे की लिमिट फाइंड करने के लिए केवल एक्स एन की लिमिट फाइंड करें तो इस सब कंप्लीट की लिमिट हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, थर्ड थ्योरम है let xn be a sequence then लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn की पावर 1/n। हमें लिमिट फाइंड करनी है केवल xn की पावर 1/n की, और वो बराबर होती है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn प्लस 1/xn। तो हमें इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है, तब हम इसकी लिमिट फाइंड करेंगे। तो इसकी लिमिट फाइंड करना इजी है, ये पावर लॉग लेकर लॉन्ग मेथड होगा, तो केवल हम इसकी लिमिट फाइंड कर देंगे, तब क्या होगा, इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, तो तीन थ्योरम आपको याद रखने हैं कि क्या फॉर्म है। हम देख रहे हैं ये एवरेज फॉर्म, और इसमें हम ये देखते हैं सभी की मल्टीप्लाई है उसकी पावर 1/n, इसमें केवल xn की पावर 1/n की लिमिट। तो ऐसे तीन फंक्शन हम अगर देखें तो हमें इन तीनों में से लिमिट फाइंड करनी है, तो उनके सामने फार्मूले लिखे हुए हैं, इनको यूज़ करें। ओके, कॉची थ्योरम की डेफिनेशन, कॉची थ्योरम सॉरी कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन, कॉची सीक्वेंस क्या होती है डिफाइन करना हो, तब हम डेफिनेशन लिखेंगे। और इन थ्योरम का यूज़ क्वेश्चंस में होता है। ओके, देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n की पावर 1/n इज इक्वल टू 1। हमें ये प्रूव करना है इस फंक्शन की लिमिट 1 होती है। ओके, तो अब हम ये देखेंगे ये फंक्शन हमारी कॉची थ्योरम में से किस थ्योरम का है। तो हमने देखा थर्ड जो थ्योरम है वो थी xn की पावर 1/n। तो xn कितना हो गया n, हमने लिखा लेट xn बी ए सीक्वेंस, एनी सीक्वेंस, एंड xn इज इक्वल टू n ओनली। xn की वैल्यू कितनी होगी n, हमने यहाँ लेट कर दिया, और xn इज इक्वल टू n, ये सीक्वेंस है, यहाँ हमने xn टर्म निकाल ली ओनली, इसको 1 नंबर दिया। वाई कॉचीज थर्ड थ्योरम, कौन सी थ्योरम यूज़ करेंगे, थर्ड। क्या होती है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn की पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। इसकी लिमिट फाइंड करनी है तो हम इसकी लिमिट फाइंड करेंगे, क्योंकि फार्मूला होता है xn प्लस 1/xn। यहाँ xn की वैल्यू तो n है, xn प्लस 1 की कितनी होगी कि n के प्लेस पर हम n प्लस 1 लिख देंगे। ठीक है, कितनी हो जाएगी n प्लस 1। xn प्लस 1 की जगह हमने लिखा n प्लस 1, xn की जगह लिखा n। हो गया फंक्शन। अब क्या करें, n से डिवाइड कर दें इसको, n से n कैंसिल कर 1 प्लस 1/n। लिमिट हम क्या करें, लिमिट पॉइंट पुट कर दें इसमें 1 प्लस n की जगह है इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 1 प्लस 0 1। प्रूव हो गया। सेकंड क्वेश्चन, शो दैट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n 1 प्लस 2 की पावर 1.2, 3 की पावर 1/3 प्लस n की पावर 1। तो यहाँ हम xn लेट कर दें n की पावर 1/n, ये xn है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn अपॉन n। तो ये फर्स्ट थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक है, xn हम देखें ये टर्म होगी, तो कॉची की कौन सी थ्योरम यूज़ करेंगे हम, फर्स्ट क्या होती है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn अपॉन n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn। इसकी लिमिट हमें फाइंड करनी होगी, इस सब की लिमिट
निकालने के लिए। देखिए यही फॉर्म है क्वेश्चन की, एन भी है बटे में और ये सब है एक्स एन, ये हो गया। तो हमें इसकी लिमिट निकालनी है। तो फॉर्मूला हमने यूज़ किया लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ये सब क्वेश्चन लिखा इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। किसकी लिमिट निकालनी है? एक्स एन। जो एक्स एन हमने क्या क्या है यहाँ पर लास्ट टर्म एक्स एन होती है, और इसकी लिमिट हमने अभी क्वेश्चन में प्रूव की है, तो 1 होती है। तो मैंने लिखा वाई क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको इसकी लिमिट निकालने के लिए या तो डायरेक्टली याद हो तब लिख सकते हैं, नहीं तो थर्ड थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, प्रूव दैट दिस की लिमिट और अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू टू एन की पावर 1 पर हम ये देख रहे हैं एक्स वन एक्स टू इंटू मल्टीप्लाई वाली सेकेंड थ्योरम है। हमने क्या किया, इसको एक्स एन मान लिया। ठीक है, तो एक्स एन माना, तो ये सब लिखा हुआ है। और ये एन था इसके अंदर ले लिया हमने, एन की पावर एन बन गया। ठीक है, एक्स एन प्लस वन कितना हो जाएगा, एन की जगह एन प्लस वन लिखेंगे, तो ये सब हो जाएगा। अब थर्ड थ्योरम हम यूज़ करेंगे इसमें, ये पूरा एक्स एन है, एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन की लिमिट क्या किया, इसको इससे डिवाइड किया, और डिवाइड करने पर आप देखेंगे ये ये टर्म कुछ कैंसिल हो जाएंगी, जो भी बचेंगी वो मैंने यहाँ लिख दिया, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। आगे देखिए, ये आ गई। हमने क्या किया, जो पावर थी उनको अलग अलग किया, सॉल्व होकर आपका आगे देखो यहाँ देखते हैं, टू प्लस वन अपन एन का होल स्क्वायर, वन प्लस वन अपन एन, वन प्लस वन अपन एन की पावर एन। ठीक है, हम एन के प्लेस पर इनफाइनाइट लिख दें, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट का स्क्वायर, यहाँ वन प्लस वन अपन इनफाइनाइट ई, ये ई होती है वैल्यू, आपको पता होगी। इसकी जगह ई लिख दिया, टू का स्क्वायर 4 हो गया, और ये जीरो अप और ठीक है, तो ये आपका आंसर।